हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की जाने वाली ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट के बारे में। रोमियो एंड जूलियट, इसका ओरिजिनल टाइटल है वो है मोस्ट एक्सीलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। इसका फर्स्ट क्वार्टो आता है 1597 में और सेकंड क्वार्टो आता है 1599 में। इसमें जूलियट का जो किरदार है वो शेक्सपियर के कंपनी में जिस व्यक्ति ने निभाया था वो थे मास्टर रॉबर्ट गैफे, और जो रोमियो का किरदार निभाने वाले थे वो थे रिचर्ड बेवेज। कहा जाता है कि उस टाइम पे लेडीज़ का और जेंट्स का दोनों रोल जेंट्स ही किया करते थे, स्टेज पर परफॉर्मेंस जेंट्स ही करते थे। उस टाइम पर वुमेंस को परफॉर्मेंस करने की, स्टेज पर जाने की अनुमति नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी। इसकी स्टोरी, इसकी सेटिंग है वेरोना सिटी में। ये दो परिवारों की कहानी है। एक फैमिली है मोंटेग और एक फैमिली है कैपुलेट। जो मोंटेग फैमिली है उसके मुखिया हैं लॉर्ड मोंटेग और उनकी वाइफ हैं लेडी मोंटेग। उनका एक बेटा है रोमियो। और इधर दूसरी फैमिली है वो है कैपुलेट फैमिली, जिसके लीडर हैं लॉर्ड कैपुलेट और उनकी वाइफ लेडी कैपुलेट। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है जूलियट। क्या होता है, वेरोना की सड़कों पर दोनों परिवारों के नौकर एक दिन लड़ रहे होते हैं, तो बेनेवोलेंट आता है और दोनों परिवारों के नौकरों के बीच में सुलह करवाता है, दोनों को अलग अलग करवाता है। इधर घूमते घामते रोमियो भी आ जाता है। बेनेवोलेंट और रोमियो दोनों मिलते हैं। बेनेवोलेंट रोमियो का कज़न है और बेनेवोलेंट रोमियो को देख करके उसे छेड़ता है क्योंकि वो उदास होता है, तो उसे रोज़ेलिंड के लिए वो छेड़ता है। तभी रोमियो बताता है कि रोज़ेलिंड उससे प्यार नहीं करती है और उसने मना कर दिया है कि वो ना ही कभी कर पाएगी, क्योंकि जो रोज़ेलिंड है वो हमेशा वर्जिन रहना चाहती है। तो बेनेवोलेंट कहता है कि इसमें इतना नाराज़ होने की, इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है। मोंटेग फैमिली में एक जो है राजकुमार इतना उदास है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो, कैपुलेट फैमिली में एक फीस्ट होने वाली है जिसमें कि सभी शहर की सुंदर लड़कियां आएंगी। तुम वहां जाओ और किसी भी सुंदर लड़की को अपने पार्टनर के लिए चुनो। तो वो कहता है कि अच्छा, लेकिन ये राज नहीं आता है रोमियो को। वो फिर भी उदास ही रहता है। इधर फीस्ट क्यों होने वाली है कैपुलेट फैमिली में, क्योंकि कैपुलेट फैमिली की जो बेटी है जूलियट, वो लॉर्ड कैपुलेट अपनी बेटी जूलियट का रिश्ता किंग है एस्किलस, वेरोना के किंग एस्किलस के रिश्तेदार उनके साथ तय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक फीस्ट करूं जिसमें कि हम पेरिस को बुलाएंगे और पेरिस और जूलियट दोनों को मिलवाएंगे। दोनों के बीच में रिश्ता होगा, अब प्यार होगा, एक दूसरे से मिलेंगे तो हम इन दोनों की शादी करेंगे। इस चक्कर में फीस्ट रखी जाती है और शहर की सभी सुंदर लड़कियों को बुलाया जाता है। इस फीस्ट में आने जितनी भी लड़कियों को दावत दी जानी है, जितने भी रिश्तेदार बुलाने हैं, सबकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट को लेकर के लॉर्ड कैपुलेट अपने नौकर को भेजते हैं। नौकर थोड़ा सिली सा होता है। वो फीस्ट की लिस्ट को लेकर के जाता है और सड़क पर उसके हाथ से लिस्ट छूट जाती है, उड़ जाती है। इधर बेनेवोलेंट और रोमियो उस लिस्ट को देख लेते हैं और उसमें जब लिस्ट सभी सुंदर लड़कियों के नाम होते हैं तो बेनेवोलेंट कहता है, देखो मैंने कहा था ना, तुम इस फीस्ट में ज़रूर जाओ। रोमियो जाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए नहीं कि बेनेवोलेंट ने कहा था, बल्कि इसलिए कि उसे उस लिस्ट में रोज़ेलिंड का नाम दिख जाता है, तो वो उससे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था, इसीलिए वो उस फीस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इधर मोंटेग फैमिली में कोई भी फीस्ट में जाना पसंद नहीं करता था और ना ही उन्हें बुलाया जाता था। फीस्ट की तैयारियां शुरू होती हैं। इधर ये आपके बेनेवोलेंट और रोमियो दोनों उस फीस्ट में पहुंच जाते हैं। उस फीस्ट की एक थीम होती है कि सबको मास्क लगाना होता है। ये दोनों मास्क लगा के जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक और जो है शख्स आया होता है, मर्क्यूरी, जो कि बेनेवोलेंट का जानने वाला होता है। वो उन दोनों की आवाज़ से पहचान जाता है कि ये तो रोमियो
और बेनवोलेंट हैं, उन दोनों से मिलता है, उनकी अच्छी पहचान होती है। इधर रोजालिंड को जब रोमियो जूलियट को एक बार देखता है, फर्स्ट साइट देखता है, उससे प्यार कर बैठता है और उससे मिलने की सोचता है। इधर टाइबल्ट जो होता है वो देख लेता है कि यहाँ पर कोई तो है जो मोंटेग फैमिली का है, वो उसे पहचान जाता है और उससे कहता है तुम दोनों यहाँ पर मोंटेग फैमिली के सदस्य यहाँ क्या कर रहे हैं। इतने में उनके भी झगड़ा शुरू होने वाला होता है कि लॉर्ड कैपुलेट कह देते हैं कि वो फीस्ट में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहते हैं और उन दोनों को शांत करा देते हैं। जूलियट से रोमियो फिर से मिलता है, दोनों डांस परफॉर्मेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे को किस देते हैं। इतने में नर्स आ जाती है जो कि जूलियट की नर्स होती है, वो उसकी एडवाइज़र भी है। वो जूलियट को बताती है कि ये तो मोंटेग फैमिली से बिलोंग करता है। तो जूलियट को बहुत दुख होता है कि ये मोंटेग फैमिली से बिलोंग करता है। इधर रोमियो को भी पता चलता है कि ये जो है कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे भी दुख होता है। लेकिन फिर दोनों दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। रोमियो को अब तक जूलियट का नाम नहीं पता होता है, वो जूलियट को अपना दिल दे बैठता है। बेनवोलेंट और मर्क्यूरी तो चले जाते हैं फीस्ट से, लेकिन रोमियो जो है वो ऑर्चर्ड की दीवार फांद करके जूलियट के कमरे की तरफ आता है, खिड़की में मिलता है उससे। यहीं पर पहला बालकनी सीन होता है जो कि इस ट्रेजेडी का फेमस सीन है। वहाँ पर जूलियट और रोमियो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से उनकी पहचान होती है, एक दूसरे का नाम जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद रोमियो चला जाता है। रोमियो अपने जो सलाहकार हैं फ्रायर, उनसे मिलता है। वो रोमियो के सलाहकार ही नहीं, वो एक ग्रुप होता है फ्रांसिसियन ऑर्डर ग्रुप। ये एक ग्रुप है कैथोलिक का, आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। ये क्रिश्चियंस का एक ग्रुप है, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस चक्कर में जो है